अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी फिर से प्रेग्नेंट, क्या वाकई ही में फिर से प्रेग्नेंट है या कि बच्चे के बाद थोड़ा सा पेट बढ़ गया है, यानी कि जो टम्मी है वो बाहर निकल आई है। अक्सर होता है ऐसे। इस पे बात करेंगे और बात होगी जी, लड़ाई बढ़ गई है। लगता है कि दोनों बहनों के दरमियान जो लड़ाई का सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से भांजी का बर्थडे सेलिब्रेशन, उसमें खाला ने शिरकत नहीं की। इस पर भी बात करेंगे और बात होगी जी, अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन आदत से मजबूर दरमियान में कहते हैं ना, छोटे छोटे शिकवे शिकायतें भी चल रही हैं। तो इस पर भी बात होगी और बात होगी कि जिन्नात जो हैं इतने कोई अच्छे थे, इतने कोई अच्छे थे कि उन्होंने इतना कोई मतलब कि इस बंदी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया है ना कि इसको तमीज़ आ गया कि अपना घर किस तरह बसाते हैं, किस तरह चलाते हैं, शोहर को किस तरह से खुश रखते हैं। तो करते हैं इस पे तफसील से बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जनाबे अली, आज जो मुन्नी की चैनल से वीडियो अपलोड होती है, जो हमारी प्यारी बच्चनटी की छोटी शहज़ादी हैं, महारानी, रानी, महारानी, चुन्नी मुन्नी चूज़ी, तो वो अपने घर को बड़ा कहते हैं ना कि एक जैसे मुझे मुझे यूँ फ़ील हुआ, पता नहीं अब आपको लगा कि नहीं, कि मुन्नी इस दफ़ा अपने घर से ठान के आई है। ये जो जन्नात है ना, इन्होंने सॉफ्टवेयर सही से अपडेट करके मतलब कि इनको उसको पहले उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। वो जो भी जिन्नात थे, जो भी था, जो भी मखलूक थी, जिसको भी उसने इसका नाम दिया हुआ था, उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर ना बहुत अच्छे से अपडेट किया है, फिर ये अपने घर आई है। और मुझे ऐसे लगता है कि किसी को टक्कर देने के लिए मुकाबले चल रहे हैं। एक तो बहन के साथ, दूसरा आपको पता है किसके साथ, मैं नाम नहीं लूँगी। तो मुकाबले फुल चल रहे हैं, फुल टक्कर दी जा रही है और व्यूज़ का भी ही गेम है कि व्यूज़ किसके ज़्यादा आ रहे हैं और कौन है सुगड़ और कौन है समझदार और कौन है जो घर को अच्छे से मेंटेन कर रहा है, घर को अच्छे से संभाल रहा है और शोहर को खुश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखा देखी मतलब मुकाबले में, तो अच्छे काम में मुकाबलाबाजी जो है ना वो करनी चाहिए। मेरा तो ये जो है ना ख्याल है। जैसे कि आप किसी से आगे बढ़ना चाहें, मतलब तालीम के मैदान में, इल्म दीन के मैदान में, इबादत में, ये सारी चीज़ें, घरदारी में, सुगड़पन में, मतलब पॉजिटिव चीज़ें जितनी भी हैं ना, इसमें मुकाबलाबाजी करनी चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट है, वो अगर 99% लेता है तो दूसरा कहता है मैं भई 100% लेके दिखाऊँगा। तो ये बड़े अच्छे मुकाबले होते हैं, मुझे अच्छा लगता है जो लोग इस तरह करते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट किया गया है और इस बंदी ने ठान लिया कि अब मैं करके दिखाऊँगी। और जो मुझ पे बातें करते हैं, जो मुझे नीचा दिखाते हैं और जो कहते हैं कि कुछ लोग अपनी ज़ुबान की वजह से सारे रिश्ते खो देते हैं। आपको तो पता है ना ये किसने बात की थी। उन सब को मैं अब धूल चटाऊँगी और उन सब को मैं दिखा के साबित करके छोड़ूँगी, दिखा के छोड़ूँगी कि मैं रिश्तों की कदर भी कर सकती हूँ, रिश्ते निभा भी सकती हूँ और मैं अपने घर को भी अच्छे से चला सकती हूँ। तो कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, आदत से मजबूर वो छोटी-छोटी शिकवे शिकायतें कर रही है तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। जब एक औरत घर सँभाल रही होती है, काम कर रही होती है, तो अगर वो कह भी देती है कि मुझे बच्चे की वजह से नींद है मेरी डिस्टर्ब हो रही है, जो मुझे सोने का टाइम नहीं मिल रहा, या मैं ये सोच के सुबह-सुबह उठती हूँ कि आज मैं जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म करके कुछ देर आराम करूँगी, लेकिन मेरी किस्मत में आराम नहीं होता, मुझे पूरा दिन ही काम करने पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं। भई आखिर उसने कुछ तो हमें बताना है ना, हमसे कुछ तो शेयर करना है ना, तो वो अपने दिल की बात हमें बता रही है। कि मैं 9 बजे स्टार्ट करती हूँ तो मेरा दिल होता है कि मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँ, फिर आराम करूँगी, लेकिन मुझे आराम का टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे साफ क्लियर ये बात नज़र आ रही है कि हस्बैंड को इसी तरह की वाइफ़ चाहिए थी। जो अब मुन्नी में वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और बड़ी पॉज़िटिव तब्दीली है और अल्लाह करे ये तब्दीली जो है ये कायम व दायम रहे और ये मुस्तकिल मिज़ाजी इसके अंदर आ जाए और अपना घर इसी तरह ये चलाती रहे। क्योंकि यूट्यूब पे काम जिस तरह ये कर रही है ना, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है कि भई बाकायदा इनको सोचना पड़े कि हमने एक कंटेंट क्रिएट करना है और उस कंटेंट के मुताबिक हमने वीडियो बनानी है और उस वीडियो में हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प दरकार होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी एक सिंपल रूटीन दिखानी होती है, अपने काम और वही काम ये रिकॉर्ड करके ऊपर वॉइस ओवर करके, सबसे व्लॉगिंग का आसान तरीका। ये जो इन लोगों का तरीका है ना, बाबरचन आंटी और इसकी ये जो 4 चैनल हैं इस घर के, ये सबसे आसान व्लॉगिंग है जो ये करती हैं। मतलब जो काम आपने करने हैं वही आपने रिकॉर्ड कर लेने हैं और ऊपर आपने वॉइस ओवर करनी है। अब वॉइस ओवर में ये लोग क्या करती हैं कि अपने हिसाब से
ये बात उसमें करती हैं। अगर इन्होंने मिर्च मसाले डालने हो तो कोई ना कोई ये कंट्रोवर्सी बनाती हैं, या फिर ये अपना जो काम दिखा रही होती हैं उसी के बारे में बात कर देती हैं कि आज हमने ये काम किए। लेकिन जब ये कहती है ना हमने ये काम किए, तो इनकी वीडियो कुछ खास चलती नहीं है, तो मजबूरन इनको बीच में मिर्च मसाले स्पाइसेस डालना पड़ते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा स्पाइसेस कौन डालता है? नंबर 1 पे वर्जन आंटी खुद, नंबर 2 पे उनकी छोटी शहजादी, नंबर 3 उनकी बड़ी शहजादी, और नंबर 4 इनकी बहू, जो कम स्पाइसेस डालती है, जिसको मसला नहीं होता मेरे व्यू ज़्यादा आए या ना आए, बस वो अपना सिंपल लाइफस्टाइल शेयर करती है और वो कभी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं करती, मतलब कंट्रोवर्सी नहीं बनाती, और उसका बहुत ही अच्छा जो है ना साफ़ सुथरा सा कंटेंट है। तो ये क्या करती हैं जी, कपड़े धो लिए, रिकॉर्ड कर ली, हांडी बना ली, अपना सालन बना लिया, अपना एक रिकॉर्डिंग कर ली और अपना कैमरा फिक्स करके लगा के रख दिया। जैसे कि आज मुन्नी ने हमें दिखा दिया पजामा पहन के भी और ऊपर शर्ट पहन के, और हर्ज कोई नहीं है, चले घर में ऐसी खवातीन होती हैं, मैं बुरा नहीं मना रही, ना मैं इस पर तनकीद करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने वीडियो भी बनानी है और वो रफ हुलिये में थी, और ज़्यादातर लेडीज़ इसी हुलिये में होती हैं, लेकिन फंस वो गई। अब इस जो उसने हुलिया बनाया हुआ था ना, उसमें वो फंस खुद गई। कैसे फंसी जी? फंसी ऐसे कि अब ज़ाहिर बात है टमी मुहतरमा जो है वो बाहर आ रही हैं, टमी लटक रही है और काफ़ी बढ़ गई है, लग रहा है कि जैसे किसी प्रेग्नेंट औरत का चौथा या पाँचवां महीना चल रहा होता है, तो वो कंडीशन उसकी जो है नज़र आ रही है। तो लोगों ने क्या कहा, हमारी आवाम अब ये है ना, ज़रा सी कोई यूट्यूबर मोटी होती है, या ज़रा सी कोई बीमार होती है, या ज़रा सी कोई कह दे कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, मतलब कि ऐसे कोई इशारा ही दे के देख तबीयत ख़राब है, या उनको फील हो कि भाई फ़िज़ीक में कुछ तब्दीली आ रही है, तो वो फ़ौरन से प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट। अभी कुछ दिन मैंने देखा, ये जो मोमना अली है उसकी वीडियो में भी प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट, आमना प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट, और आज चुन्नी के वीडियो में भी यही बात लिखी हुई मैंने देखी, जो मैंने शेयर भी किए कुछ कमेंट्स कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। तो या तो ये प्रेग्नेंट है और इसने जानबूझ के टम्मी दिखाई है, ठीक है, क्योंकि फिर आगे इसी चीज़ को ये कंटिन्यू करेगी, और आपको पता है इस कंटेंट को बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स कैश करते हैं, या फिर वो ऑपरेट के बाद उसका पेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है जी। अब मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने इसको इस हुलिये में फ़र्स्ट टाइम देखा है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि पहले कभी ये किसी वीडियो में इस तरह का हुलिया बना के आई है या नहीं आई है। अल्लाह बेहतर जानता है, गैब का इल्म अल्लाह को है, लेकिन ये यूट्यूबर हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। हो सकता है कि ये ज़ाहिर करवा रही हो तरीके से कि भई मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो जब लोग इससे बहुत ज़्यादा पूछेंगे कि भई बताओ, बताओ क्या फिर से, तो ये फिर मतलब एक लंबा अरसा जब गुजर जाएगा, कुछ मतलब 1 डेढ़ महीना यही कमेंट्स बार-बार आते रहेंगे, तो ये क्या करेगी, फिर इसी पे बनाएगी वीडियो, ठीक है? जब ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाएगी तो वो वीडियो इसकी लाख से ऊपर जाएगी, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये इसी तरह ही चलते हैं। ये फिर बनाएगी प्रेगनेंसी, ये शो करे ना करे, ये हो या ना हो प्रेग्नेंट, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये इस टॉपिक पे आपको वीडियो ज़रूर बना के दिखाएगी, और फिर ये बताएगी कि आप तो वैसे ही बोलते रहते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है, ये है वो है, जिस तरह की ये इसकी आदत है, आप सबको पता है। लेकिन मैं खुश हूँ जी, वो अपने जिस तरह उसके हस्बैंड चाहते थे कि मेरी वाइफ इस तरह हो। अब आप कहेंगे कि भाई अली मदर आपको ख्वाब आई है कि वो ये चाहता था कि मेरी वाइफ इस तरह हो, तो मैं आपको बताती हूँ, जब ये फर्स्ट दावत पे अपनी उसके घर गया था ना, क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, साली के घर, अपनी बड़ी साली के घर, बड़ी है कि है साली, तो उसने वहाँ पे जाके देखा कि उसने अपने घर को बड़ा अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है, बड़ी मतलब छोटे घर को उसने बड़ा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो उसने उसकी तारीफ़ की थी, और उसने कहा था कि मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी भी ऐसे ही अपने घर को साफ़ सुथरा और मेंटेन रखे। तो मुझे उसी दिन अंदाज़ा हो गया था कि ये बंदा जो है सफाई पसंद है, और ये मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है सफाई के मामले में, कामों के मामले में, और खाने पीने का भी ये शौकीन है। जैसा कि आपको पता है बड़ी के घर में ज़्यादातर कद्दू, दाल, बैंगन, टिंडे और ज़्यादातर दाल चावल पकते हैं, लेकिन इनके घर में माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा खाना पकता है। तो किचन ज़ाहिर बात है हस्बैंड चलाते हैं, तो किचन से ही अंदाज़ा होता है कि हस्बैंड जो है वो खाने पीने के शौकीन है, और वो हमेशा ही अच्छा खाना पसंद करता है। यही वजह है कि आजकल इस चीज़ के ऊपर ख़ास तवज्जो दी जा रही है हस्बैंड का दिल जीतने के लिए, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अच्छी तब्दीलियाँ उसमें आ रही हैं, और अपनी ख्वाहिशों को मार के, अपने दिल को समझा के मुझे ये पसंद, मैंने कुछ और खाना था लेकिन मेरे शौहर को कुछ और पसंद है, तो वो अपने शौहर की पसंद को तरजीह दे रही है, और उसको मद्देनज़र रख के वो खाना बना रही है, और एक ही दिन में वो 2-2 डिशेज़ भी बना रही है। तो भाई जिस बात पे क्रेडिट बनता है वो तो मैं दूँगी। अगर इसी तरह चलती रही तो व्यूज़ भी ठीक आ रहे हैं। मज़े की बात ये है, अच्छा ये जो भी मतलब वीडियो बना देना इसके व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। तो इस बंदी का तो काम है अपनी सिंपल रूटीन शेयर करे
और अपना चैनल भी चलाए और अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी सी लाइफ गुजारे, पुरसकून, लड़ाइयों झगड़ों में पड़े ही ना। ठीक है, तो अब टक्कर खूब दी जा रही है। तीन अदद ख़वातीन को, तीन तीन लेडीज़ जो इसके सामने है मुकाबले में, उन सब को ये टक्कर दे रही है। और मैं कहूँगी कि ये उन सब पे भारी है। कैसे कि ये कुछ भी उल्टी सीधी रूटीन शेयर कर दे, खाना पीना जो कुकिंग कर रही है उसमें भी कोई इतनी खास जान ना हो, मतलब बार बार कहती है अम्मी को, अम्मी की रेसिपी देख के बनाऊंगी, ये है, या आप मुझे बताएं ना, आपको बताना चाहिए था कि मुझे वो जो गोश्त उसने उबाला उसका पानी क्यों फेंका। तो आप मतलब कि वो अपने फॉलोअर से पूछ रही है, जबकि उसकी खुद की अम्मा एक कुकिंग चैनल चलाती हैं। अजीब सी बात है। तो मतलब जो भी वो कर रही है, कर तो रही है ना कोशिश, और उसकी कोशिश की वजह से उसके व्यूज़ भी आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अच्छी खासी एक्सपर्ट हैं कुकिंग की, और उनकी ज़्यादातर वीडियोज़ कुकिंग पर ही मबनी होती हैं जो इसके मुकाबले में हैं, तो उनके व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आते। और यही वजह है कि आजकल बड़ी जो बहना है उनका ब्लड प्रेशर भी हाई है, और सब सब ने इसको अनफॉलो कर दिया है। जो भी इनके दरमियान मसले मसाइल हुए उसके बाद भाई ने भी, बहन ने भी, भाभी ने, सब ने इसको अनफॉलो कर दिया। तो भाई जब उन्होंने अनफॉलो किया तो इसको समझ आई कि मेरा तो असल घर कौन सा है, और मैं, मेरी इज़्ज़त कहाँ पर है, और कहाँ पे रह के मैं कहते हैं ना कि अपना एक मुकाम बना सकती हूँ और इनको एक मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। तो फ़ौरन से भागी चली आई अपना ताम तमड़ा उठा के। तो ये तो भाई बड़े अच्छे जिन्नात थे जिन्होंने इसका सही से सॉफ्टवेयर अपडेट किया। बहरहाल अब बात कर लेते हैं जी, फ्राइडे को बर्थडे था, भांजी का बर्थडे था। सब लोग नीचे कमेंट्स में कह रहे हैं कि भांजी का बर्थडे था, लेकिन आप तो जुम्मे की, स्पेशल जुम्मे की रूटीन शेयर हो रही है। तो दाल में कुछ काला काला लगता है, या फिर पूरी दाल काली है कि स्पेशल जुम्मे की रूटीन क्यों शेयर की गई। बाकायदा नाम लिया गया कि जुम्मे की रूटीन शेयर, है ना, ये इसी तरह का कोई टाइटल था ना। तो बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे कि भाई भांजी के बर्थडे के दिन मुहतरमा ने वीडियो भी बनाई और नाम भी लिया कि फ्राइडे की रूटीन है, और कहीं पे भी लगा नहीं कि वो अपनी भांजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसका कोई इरादा है जाने का, या उसने कोई गिफ्ट नहीं लिया, कोई वीडियो नहीं बनाई कि मैं गिफ्ट ले रही हूँ। तो इससे साबित होती है ये बात कि भाई मामलात बड़े ख़राब हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। तो बात बढ़ चुकी है जी। तो अल्लाह माफ़ करे, बहन भाइयों में लड़ाई फितना झगड़ा, मेरी यही दुआ है कि ना हो, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा माँ बाप को तकलीफ़ होती है। माँ बाप पिसते हैं, औलाद का कोई नुकसान नहीं होता। एक नहीं बुला रहा सही तो कोई मसला नहीं जी, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन है, अपनी अपनी लाइफ में। और बल्कि ये एक मुकाबला, जैसे मैंने कहा ना, फिर बहनें बहनें एक दूसरे के मुकाबले में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और मज़ीद अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जुट जाती हैं। तो यहाँ भी मुझे यही नज़र आया। लेकिन माँ बाप जो हैं वो बेचैन हो जाते हैं ना इत्तफाक़ी जब औलाद में देखते हैं तो। लेकिन इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। आप सब जानते हैं कि ये अपने पेरेंट्स की कितनी इज़्ज़त करती हैं, कितनी रिस्पेक्ट करती हैं। हम सब से ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं। बहरहाल जो तब्दीलियाँ मैंने देखी, मैंने आपसे शेयर की, मुझे उसके अंदर जो तब्दीलियाँ नज़र आईं अच्छी लगी मुझे, और मैं उसको शाबाश भी दूँगी, और मैं चाहती हूँ कि वो अपने घर पे तवज्जो दे और अल्लाह इसको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, बहुत ज़्यादा तरक्की दे और आगे बढ़ती जाए। लेकिन फिर वही बात कि नेगेटिविटी से खुद को दूर रखे और दूसरों को भी परेशान मत करे, दूसरों को भी बददुआएँ, बदतमीज़ियाँ और ये जिस तरह की इसकी हरकतें हैं वो ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इसके फॉलोवर इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैंने ये भी बात नोट की है कि इसके फॉलोवर इसको प्यार करते हैं और इसको अच्छा मशवरा देते हैं छोटी समझ के। लेकिन ये वो कहते हैं ना, अब क्या कहें, मैं मेरा ज़ुबान बंद ही रहने दे। बहरहाल अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।